कर रहे हैं बड़ी खबर का। तो नए साल पर कड़ाके की सर्दी, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। हरियाणा के कई जिलों में शीतलहर का दौर। हरियाणा के कई जिलों में पाला और कोहरा। हल्की बरसात से खिले किसानों के चेहरे। नए साल पर कड़ाके की सर्दी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। हरियाणा के कई जिलों में शीतलहर का दौर। हरियाणा के कई जिलों में पाला और कोहरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पहाड़ों पर ठंड बढ़ रही है तो उसका जो असर है वो पूरे उत्तर भारत पर देखने को मिल रहा है। हरियाणा के कई जिलों में शीतलहर भी देखने को मिली और सुबह सुबह ठंडी हवा चलती हुई नजर आई और इसी के चलते देखिए लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके निकलिए और बच्चों को भी इस सर्द हवाओं से, सर्दी से बचाकर रखिए, क्योंकि नए साल पर कड़ाके की ठंड है और ऐसे में सावधान होना और बच्चों को इस ठंड से बचाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हरियाणा में भी लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लोग जो है वो काफी ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। और हरियाणा के कई जिलों में कोहरा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। सोनीपत में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और कैसी तस्वीरें देखी जा रही हैं, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी है जिसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। सोनीपत में फिलहाल कैसी तस्वीरें हैं, लोग किस तरह से खुद को बचा रहे हैं इस ठंड से? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत में जब पहाड़ियों में बारिश हुई और बर्फबारी हुई तो सोनीपत में भी शीतलहर पहुंची और सोनीपत में भी लोग अपना बचाव करते हुए नजर आए। लेकिन सोनीपत में ज्यादातर जो है ठंड कम दिखाई देगी क्योंकि फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, तो उसका भी टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। तो इस बात से ये निकारा नहीं जा सकता कि सोनीपत में टेम्परेचर नॉर्मल भी रह सकता है। तापमान जो है वो कहीं ना कहीं जो है ठंड जरूर बढ़ रही है और लोग अपना जो बचाव के लिए आग का सहारा ले रहे हैं और लगातार अब जो सरकार की जो नीति है वो जो आशियाने देने की है, वो नगर निगम और नगर पालिका दो जगह लगती है, जहां नगर पालिका जो है वो कुंडली में लगती है, नगर निगम सोनीपत में लगती है। जो आशियाने जो गरीब व्यक्ति होते हैं जो सड़कों पे पड़े रहते हैं, उनके लिए ठंड का बचाव का लिए वो भी तैयारी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल लाजपत देखिए, क्योंकि कई जिलों में पाला और कोहरा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में क्योंकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भी एक अहम जिम्मेदारी रहती है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी कुछ चीजें जो है वो क्योंकि लोग जो है वो काफी ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी कोई इंतजामात वहां पर किए गए हैं हॉस्पिटल में, अस्पतालों में? क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे सबसे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं सर्दी में। जी बिल्कुल, देखिए साधना, आपने भी वो दौर देखा है जो हर व्यक्ति नहीं देख पाता है। कोरोना जैसी महामारी का जो दौर था और जिनको कोरोना योद्धा का नाम दिया गया था, जो डॉक्टर की टीम थी, उनके हमेशा उनके सामने टीम जो है वो चुनौती रहती है। ये जरूर कहा जा सकता है कि भारत में जो सबसे बड़ी कमी है वो डॉक्टर की कमी है। लेकिन लोगों से एक अपील जरूर है कि ठंड से बचना है तो बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर और उनको गर्म खाना खिलाएं ताकि उनकी तबीयत ना बिगड़े। स्वास्थ्य विभाग के सामने जब काफी चुनौती रहती है, सरकार की भी कहीं ना कहीं जो है वो कमी देखी जा सकती है, क्योंकि जो सुविधाएं चाहिए जो सुविधाएं नहीं मिल पाती है। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में जो हॉस्पिटल है वो सिर्फ रेफर हॉस्पिटल है, उसको रेफर हॉस्पिटल कहा जा सकता है। मामूली सी बात को लेकर रेफर किया जाता है क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं नहीं है यहाँ पर। जो सुविधाएं जो मरीज को चाहिए होती है, अस्थमे के, एलर्जी के जो लोग हैं, जिनको अस्थमे की जो दिक्कत होती है, सांस लेने की दिक्कत होती है, जब भी मौसम करवट बदलता है, बुजुर्ग व्यक्ति, जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो सबसे जरूरत है। क्योंकि ऑक्सीजन का आपने भी देखा है साधना की, जब कोरोना का समय था तो ऑक्सीजन पर कितना बड़ा खेल हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं अभी तक जो है उस पर पूरा काम नहीं किया गया है। तो कोरोना जैसी महामारी से भी अभी सरकार को देखना होगा कि स्वास्थ्य के लिए अगर जो इस तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। जी साधना।
बिल्कुल लाजपत देखिए, क्योंकि स्कूलों की भी छुट्टियां कर दी गई हैं, क्योंकि ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर भी आ रही है और इसी के चलते मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया। इससे पहले करीब 2 दिनों तक जिस तरह से बरसात हुई और उसका असर अब जो है वो देखने को भी मिल रहा है। तो क्या आगे भी इसी तरह का मौसम रहने वाला है? जो पहाड़ों में बर्फबारी है, क्या हरियाणा में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिलने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए शीतलहर जरूर चलेंगी हरियाणा में, और इस बारिश का जो असर हुआ है वो किसानों पर भी असर पड़ा है। लेकिन अब जो है सबसे बड़ी जो मार पड़ी है, जिन लोगों ने फसल अपनी जो सरसों बोई थी, जिन पर जो फूल आ गए थे वो फूल झड़ चुके हैं, तो उससे भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल को लाभ मिलेगा, जितना पाला पड़ेगा, जितनी ठंड पड़ेगी तो गेहूं की फसल अच्छी हो सकती है। सब्जियों को भी कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है अगर जो ठंड इसी तरीके से नॉर्मल रही। अगर ज्यादा बारिश होती है तो सब्जियों पर भी फर्क पड़ेगा। तो लगातार जो है ठंड का जो प्रकोप है वो सोनीपत में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल लाजपत, बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, बर्फबारी का जो दौर है वो लगातार जारी है और इसी के चलते क्योंकि ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में हरियाणा में भी जो ठंड है वो देखने को मिल रही है। ठंड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ शीतलहर भी है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे बचने के लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। खुद को कवर करके ही बाहर निकलिए, हो सके तो जरूरी कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकलिए और अपने बच्चों को भी आप घर पर ही रखिए, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। तो ऐसे में जरूरी कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकलिए।